हरे कृष्ण। तो आज हम इस पुरुषोत्तम महीने के शुभ अवसर पर श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय, जिसका शीर्षक है पुरुषोत्तम योग, इस अध्याय का आज हम जो स्मरण करते आ रहे हैं, आज हम 17वें श्लोक का स्मरण करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक में भगवान, जैसे कि इन कुछ श्लोकों में भगवान अपने विषय में बता रहे हैं और यहाँ पे भगवान जो है अपने विषय में बता रहे हैं। ये थर्ड पर्सन में बताया, लेकिन स्वयं वही भगवान वही भगवान ही है जो ये परम पुरुष है। क्योंकि अर्जुन ने भगवान को संबोधित करते हुए उन्होंने ये कहा कि भगवान परब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। तो भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार से अर्जुन ने संबोधित किया है और यहाँ पे भगवान बता रहे कि इन दोनों के अतिरिक्त, अभी ये दोनों कौन है जो हमने पहले श्लोक में, क्षर और अक्षर, फैलेबल एंड इनफैलेबल। तो ये दोनों में से एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है। तो ये एक बात इस श्लोक में बताई क्या है कि इन दोनों में से, क्षर और अक्षर में से, दोनों में से एक है। कौन है वे एक? परमात्मा, परम पुरुष। परम पुरुष भगवान जो है परम पुरुष। और ये परम पुरुष कैसे? अविनाशी है। दूसरी बात यहाँ पे बताया गया है कि और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है, ये अविनाशी परम पुरुषम भगवान परमात्मा के रूप में सभी लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहे हैं, जो हम पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं किस प्रकार से, कितने विस्तार रूप से भगवान जो है प्रवेश कर चुके हैं सभी चीज़ों में, और सभी चीज़ों का वे जो है पोषण कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं। तो शास्त्र में बताया गया है कि असंख्य जीवों के नियंता, जिनमें से कुछ बद्ध है और कुछ मुक्त है। ये हम जाने कि कुछ बद्ध है जो इस भौतिक जगत में है, वे सब बद्ध जीव, और जो आध्यात्मिक जगत में है वे सब मुक्त है। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये दोनों प्रकार के जो है, जिनमें से कुछ बद्ध है और कुछ मुक्त है, एक परम पुरुष है जो परमात्मा है, जिनके वे नियंता है। सब कुछ उनके नियंत्रण में है और सब कुछ जो है वे सभी के वो पोषण करते हैं और पालन करते हैं। उपनिषद का श्लोक इस प्रकार है, नित्य नित्यानां चेतना चेतनां।
नित्यो नित्यानां चेतनस चेतनाना। नित्य जैसे कि यहाँ पे बताया गया अविनाशी हमेशा। ये इस श्लोक के द्वारा हम समझ सकते हैं कि भगवान और हम में क्या अंतर है। भगवान का भी साकार रूप है। God is a person and we are also person. God is person, we are also. नित्यो नित्यानाम, नित्यो नित्यानाम। He is also living entity, we are also living entity. नित्यो नित्यानाम चेतनानाम। चेतनास चेतना। He is a person, we are also person. He is also living, we are also living entity and he is also living entity. So फर्क क्या है? What is the difference between God and oneself? That एक, that one living entity, नित्य, बहुनाम विदधाति कामान। वे जो है, वे एक नित्य जो है, बहुनित्य, अभी नित्य और नित्यानाम, ये एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर एंड प्लूरल इन इंग्लिश, सिंगुलर टेंस, प्लूरल टेंस। सो एक, दैट वन एक जो है, बहु, बहुत सारे जीवात्मा का चेतन। बहुनाम विदधति काम, विदधति काम, तो एक, और वो कौन है? भगवान। भगवान जो है सभी जीवात्मा, एक जीवात्मा सभी जीवात्माओं का पोषण कर रहे हैं। और सभी जैसे हम किस प्रकार से भगवान जो है हमें अनेक अनेक रूप से, जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण है सूर्य और चंद्रमा, वनस्पतियाँ, हमारे लिए जो भी हम भोजन करते हैं या जो भोगते हैं, सब कुछ जो है भगवान के नियंत्रण में और उनके द्वारा ही हो रहा है। सब कुछ हमें जो है, जो भी प्राप्त है, वे सब कुछ उन्हीं से प्राप्त है। इस श्लोक में बताया जा रहा है कि वे पालन करते, सभी चीजों का देखभाल करते हैं, पालन करते हैं। ऐसा नहीं है कि वे ही, हालांकि ये वे भोक्ता, लेकिन भोक्ता होने के कारण, भोक्ता होने पर भी वे सभी का पोषण करते। कोई भी है ऐसा नहीं है जिसका पोषण भगवान नहीं कर रहे, चाहे वो पशु हो या जीवात्मा हो या मनुष्य हो या देवता हो, सभी का यहाँ पे बताए। जो दोनों प्रकार के जो मुक्तात्माएं हैं उनका भी वे पालन कर रहे हैं, और जो बद्ध है दोनों का, इन दोनों में से वही है जो हर एक चीज में प्रवेश करके, हर एक लोक में प्रवेश करके वे परमात्मा के रूप में सभी का जो पोषक है। सो ये क्लियर है? तो यहाँ जैसे कि इस भौतिक जगत में भी, जैसे कि हम बंदी है, हम बंद जीवन
मतलब हम एक समझो जेल में ही है ना, लेकिन फिर भी जैसे कि एक राज्य में भी जेल होता है, जेल में भी जो है जेल के निवासियों का भी पोषण किया जाता है गवर्नमेंट का द्वारा। उनको भोजन दिया जाता है, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है, उनको जो कुछ भी है। तो वे कैदी है, वे जो है दोषित लोग, फिर भी उनका जो है पोषण। तो इसीलिए भगवान जो दोनों का जिस प्रकार से गवर्नमेंट में उनका किया पोषण किया जाए, वो बंदी है वो अंदर नहीं। इस प्रकार से हम भी इस बद्ध जीव, इसके लिए हम मुक्त आत्मा नहीं है, मुक्त नहीं है, हम नहीं जा सकते यहाँ से, इस भौतिक जगत से बाहर नहीं निकल सकते। अगर हम चाहे सूर्यलोक पे जाए या चंद्र, जैसे कि अभी साइंटिस्ट लोग, लेकिन प्रयास जो है असफल, कठिन है, नहीं जा सकते। तो इसके लिए हमें यहीं पे रहना है। पर यहाँ पे रह रहे पर फिर भी सब सुविधाएं हमें उपलब्ध है, बद्ध जीवन में भी हमें सब कुछ। और कौन कर रहे? भगवान, बहुत अच्छी तरह से हमारे इस पूरे ब्रह्मांड का, इस पूरे पृथ्वी के रूप में, हमारे शरीर के अंदर अग्नि के रूप में जो भी हम खाते हैं, सब कुछ ये उदाहरण इतने श्लोकों के द्वारा। इसके लिए पुरुषोत्तम योग बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम भगवान के विषय में जानें। तो पद है, हमें वो फ्रीडम नहीं है कि हम अपनी स्वेच्छा से आज हम सोचेंगे चलो हम चंद्रलोक जाए। उसके लिए हमें जो है उस स्थिति पर पहुंचना है। और वो स्थिति निकलने के लिए हमें भक्त करना है। जैसे कि नारद मुनि का उदाहरण है। नारद मुनि जो है ट्रांसेंडेंटल स्पेस में, कहीं पे भी जा सकते, तो भक्त है, अपनी इच्छा के अनुसार कहीं पे भी जा सकते, भगवान वैकुंठ में मिल सकते। तो उसको कहते हैं सबसे परम आत्मा, परफेक्ट बीइंग बनना है। तो वो हम बन सकते, हम जान चुके हैं नारद मुनि की जीवन का विषय में हम पढ़ चुके हैं श्रीमद् भागवत में, किस प्रकार से उन्होंने प्राप्त किया, हम भी कर सकते। और नारद मुनि हमेशा कोशिश करते हैं कि सब बद्ध जीव को इस जगत से मुक्त कर दे। और यही है शास्त्रों का भी उद्देश्य, यही है सब संतों का भी उद्देश्य, यही है सब भक्तों का ही उद्देश्य, कि इस कारागृह से हम बाहर निकले, इस जेल से बाहर निकले और मुक्त हो जाए। तो इसीलिए ये जो समझना बहुत जरूरी है। और जब हम मुक्त हो जाते तो हम हमारे जो ओरिजिनल अवस्था में पहुंच जाते, बद्ध जीवन, और हम जो है आनंद की अनुभूति कर सकते। तो उस आनंद की अनुभूति करने के लिए हमें जो है भगवान के धाम में जाना है। और इस मनुष्य जीवन एक वाहन है, हमें वहां ले जाए। बाकी के जो शरीर है उसमें नहीं हो सकते, सिर्फ ये मनुष्य दुर्लभ मानव जीवन,
हमने देखा कि कितने सारी योनियां हैं, हमने गेम भी खेला था, पर ये मानव कितना रेयर है। तो उसके लिए सारांश यह है कि बद्ध तथा मुक्त दोनों प्रकार के जीव में से एक परम पुरुष भगवान होते हैं, जो उन सब का पालन करता है और उनके कर्मों के अनुसार भोग की सुविधा प्रदान करता है। तो कर्म के अनुसार, तो हमारा कर्म के अनुसार, तो इसीलिए जब हम भक्ति में आते हैं तो हम इन कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जब हम भगवान के शरणागत हो जाते हैं तो जो है हम मुक्त हो जाते हैं, और जो भी हम कार्य करते हैं उसका परिणाम हमें बद्ध जीवन नहीं होगा पर मुक्त जीवन। दो प्रकार के, बद्ध और, तो हमें उसकी ओर जाना है। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही गंभीर जो ज्ञान है उसको लाइटली नहीं तो हम जो है वो चांस मिस हो जाए, और उसमें हम समय नहीं वेस्ट करना चाहिए। तुरंत ही भगवान के शरणागत, चाहे समझ में नहीं आ रहा है कि आ रहा है, फर्स्ट स्टेप जो है कर लो। क्या कुछ खोया है किसी ने? क्या हम कुछ गवाएंगे? नहीं। हालांकि हम सिर्फ प्राप्त ही करेंगे। जो कुछ भी हम इस भौतिक जगत में कर रहे हैं उसको गवा ही रहे हैं, कोई प्राप्त नहीं। संघर्ष करती, और अगर हम नहीं भी समझते फिर भी कर लेने में कोई हानि नहीं। नहीं करने में बहुत खतरा हो सकता है। हम अपने आप पे खतरा मोल रहे हैं, इसीलिए शरणागत होना चाहिए। आगे भगवान यही बताए कि हमें उनको और बहुत इजी है। वही भगवान परमात्मा रूप में सबके हृदय में स्थित है, वहीं पे है, हमारे साथ है। तुरंत उनका सानिध्य हम प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ इसके लिए कॉन्शियसनेस, भावना बदलनी। भावनाएं तो है, और ये पूरा प्रोसेस यही है भक्ति। जो बुद्धिमान व्यक्ति उन्हें समझ सकता है वही पूर्ण शांति लाभ कर सकता है, अन्य कोई नहीं। शांति का सेटल हो जाओ, ये ही इम्पोर्टेंट बात है। सब लोग वांट टू सेटल डाउन, बट कोई सेटल डाउन नहीं हो, सिर्फ अनसेटल हो रहे। तो ये सेटल होना, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि जो समझता है वो ही पूर्ण शांति। क्यों सेटल होना है? क्योंकि शांति चाहिए। सेटल होने से शांति,
स्थिर, स्थित, सब स्थित होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो भी चीजों में हम स्थित होना चाहते हैं वे हमें शांति नहीं देंगे। इसके लिए हम खोजते रहते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। और भगवान बताते क्योंकि हम तरीका नहीं जानते, तरीका भगवान। क्या जानना है? भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सूरिदाम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिर्विच्यते। जो ये जानता है वही शांति को प्राप्त। क्या जानता है? भोक्ताराम। भगवान भगवद गीता के 5वें अध्याय 29वें श्लोक। तो शांति को प्राप्त करने के लिए इस भौतिक जगत से, इस बंदी जीवन से बाहर निकलने के एक ही रास्ता है, भगवान बताते। क्योंकि भोक्ता, क्योंकि हम भोक्ता नहीं, हमारा स्वरूप, नेचुरल स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्यता। तो हम अपने स्वरूप से अलग कार्य करेंगे तो कैसे शांति प्राप्त करेंगे? क्योंकि वे हमारा स्वरूप ही नहीं है, भोक्ता बनने का स्वरूप ही नहीं है। हमारा स्वरूप है कृष्णदास। और जब हम वे बनते हैं, जब हम कृष्णदास बन जाते हैं, तब हम शांति को प्राप्त करते हैं। तो भगवद गीता के इस श्लोक में भगवान बताते कि मैं समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता हूं। सब कुछ जो कुछ भोक्ता भगवान, बेनिफिशियरी कौन है? हमने वही भगवान। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी हितैषी जानकर मेरे भावनामृत में से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ कर सकता है। पर्सन इन फुल कॉन्शियसनेस ऑफ मी, knowing me to be the ultimate beneficiary of all sacrifices and austerities, the supreme person of all planets and demigods, and the benefactor and well-wishing friend, हमारा मित्र, सूरीदम सर्वभूतानाम। सूरीद है इसके लिए तो सब कुछ हमें प्राप्त है। Attains peace from the pangs of material miseries. This is the peace formula. अगर जब तक इस फॉर्मूला को नहीं जानेंगे, कितना भी कोशिश होगा, पारिवारिक, समाज, देश, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे भी कितना भी कोशिश अगर हम करेंगे तो शांति नहीं हो सकती जब तक हम इस पॉइंट को
समझ नहीं जाए। ये भगवान है। जब तक ये किसी हम नहीं समझ, तो इसीलिए ये पॉइंट को समझना, इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करने के लिए जब तक हम नहीं पहुंचेंगे तब तक हम इतना भी कोशिश करेंगे, हम शांति को नहीं प्राप्त कर सकते। सब कुछ जो है भगवान है। मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दे। ये रास्ता बताया, क्योंकि वही भोगता। जब उनको अर्पित करेंगे तब हमें जो है शांति प्राप्त। जब हम है ही नहीं, हम छोटा सा अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं, तो हम क्या शांति कैसे प्राप्त कर सकते? तो इसीलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं, मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में उपस्थित कर दे, क्योंकि वे ही समस्त लोगों तथा उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी है। ध्यानपति, धरापति, श्रेयापति, सभी के वे ही स्वामी। अभी हम पढ़ रहे हैं, काजी हम सुबह को पढ़े वो सुंदर श्लोक भागवतम कि ब्रह्मा जी ने क्या देखा, किसको देखा, कौन भगवान थे और वे कौन है? ध्यानपति। तो उससे बड़ा कोई नहीं। वे बड़े, सबसे बड़े देवताओं से, जैसे कि शिव तथा ब्रह्मा से भी महान है, जो ब्रह्मा जी यहाँ पे बताए श्रीमद् भागवत में। इसीलिए सबसे आदि जीव ब्रह्मा जी, सबसे शक्तिमान जीव के मुख से हम, ऐसा नहीं, ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण, सर्व कारण कारण भगवान को समझना ब्रह्मा जी बता। तो ये जब तक कोई मनुष्य कोई इस तथ्य को समझ नहीं लेता कि भगवान ही सबके सामने, तब तक संसार में शांति प्राप्त कर पाना संभव नहीं। कृष्ण भावनामृत का यही अर्थ है। कृष्ण कॉन्शियसनेस का यही अर्थ है। भगवान कृष्ण परमेश्वर है तथा देवताओं सहित सारे जीव उनके अतिरिक्त है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहने ही पूर्ण शांति प्राप्त की जा सकती है।
तो ही रास्ता है। ये पीस फॉर्मूला को पता नहीं, बहुत सारा शांति के लिए आयोजन किया जा रहा है साइंस के द्वारा, दार्शनिकों के द्वारा, नास्तिकों के द्वारा, आस्तिकों के द्वारा, सकाम कर्मी के द्वारा, बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारे, लेकिन ये कृष्ण भावनामृत आसान सिर्फ अपनी भावना को बदलना है कि ये समझ जाए, बस यही है, कुछ। और सब जो है, अगर हम कष्ट भोग रहे हैं इसी कारण, इस अविद्या के कारण कि कर्ता हम इति मन्यते, कि हम ही करता है, हम ही सब कर रहे हैं, और इसीलिए हम जो अपने असली स्वभाव को नहीं जान रहे हैं, कि अपने असली स्वरूप को नहीं जान रहे हैं कि हम जो हमारा स्वरूप क्या, कृष्ण न नित्य दास। तो इस भौतिक अवस्था में आकर जो है हमारा जो ये भावना है, ये जो है दूषित हो गया। इस दूषित भावना से हमें बाहर निकलना, और सब शास्त्र हमें यही जो उद्देश्य के, और इसको समझने के लिए, क्योंकि हमारा स्वभाव ही सेवा का है, और उसी में आनंद, जितना आनंद सेवा में मिलता है उतना आनंद भोगने में नहीं है। कोई भी साधारण व्यक्ति भी इसको अनुभव कर सकता है, क्योंकि हमारा स्वभाव। क्यों फिर? पर जब हम भोक्ता बनना चाहते, जब हम प्रभुत्व जताना चाहते, हम स्वामी बनना चाहते, तब हमारा वहीं से हमारा जो है सफरिंग शुरू होता, कर्षति शुरू हो जाता। सब लोग इस भौतिक जगत में ये स्वामी बनना चाहते, क्योंकि हमारा स्वभाव ऐसा है। प्रॉब्लम ये है कि हम जो है ये अपना नेचुरल स्टेट नहीं है, अननेचुरल स्टेट, इसके लिए हम स्वामी बन के भी खुश नहीं है। आज ही चर्चा हो रही थी कि कितना लोग, किसी से बात हो रही थी कि इतना लोग सब कुछ धन इकट्ठा कर रहे हैं, इतना सब पोजीशन है, और वे बता रहे थे कि वे उनका काफी इन्फ्लुएंस था, लेकिन आज की ये परिस्थिति, ये हम देख सकते हैं कि हम कितने बद हैं। हमारे पास कोई शक्ति, कि कह रहे थे कि मेरे पिता को कोविड हो गया, मेरे पास बहुत धन था, मैं चाहता था कि उसको बेस्ट, बेड ही नहीं मिला। क्या हो गया तुम्हारा पैसा? वो पता है मुझे, बेड नहीं मिला, ढूंढ रहे थे। एक ये अभी मई जून में जब सिचुएशन, ये रियलाइजेशन है कि तुम्हारा पैसा से तुम कुछ खरीद सकते,
क्योंकि हम सोचते हैं कि हाँ मास्टर बनेंगे, हम सब कुछ खरीद सकते। अभी कहाँ गया? भिखारी के जैसे भाग रहे हैं एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, एक बेड में। कितना भी पैसा, कितना बड़ा इन्फ्लुएंशियल इन्फ्लुएंस से भी बोले सॉरी वी कैन नॉट, नहीं है। क्या ये हमारे यहाँ सिचुएशन है? इसके लिए हम इतना परिश्रम कर रहे हैं। आज हमारे सामने मनी कैन नॉट बाय पावर ऑफ भगवान की शक्ति। माया देवी हमें इस कारागृह में रख रही है। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक क्लेश सभी को, तुम कुछ भी हो, प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, या बड़े धनवान क्यों नहीं है, माया घुमाती। स्वामी, और इसके लिए सब लोग स्वामी बनना चाहते, क्योंकि वो सोचते हैं शक्ति, शक्ति उसमें नहीं, भक्ति में शक्ति है। क्या वो पैसा तुम्हें ले जाएगा भगवत धाम? क्या वो पोजीशन हमें ले जाएगा भगवत धाम? नहीं। जब तक इस पॉइंट को हम नहीं आएंगे कि जो कुछ भी हमारे पास है वो कहाँ से आ रहा है। अगर कोई ऐसा कर भी रहा है तो इंद्रियों का स्वामी, तो अगर किसी का स्वामी नहीं बनेगा, वो स्वामी मास्टर है लेकिन अंत में वो स्वामी है, अपनी इंद्रियों का स्वामी है, काम वासनाओं का स्वामी है, क्रोध का स्वामी है। क्रोध को कंट्रोल मतलब आप उनके दास बन गए ना, वो दास, इंद्रियों के दास। हमें वो दास नहीं बनना है, वो स्वामी, इंद्रियों के स्वामी। तो हम सोचते नहीं नहीं मैं मास्टर हूं, लेकिन आपका इंद्रियों का क्या, आपके क्रोध का क्या? जैसे एक बहुत सुंदर कथा स्टोरी है, ये अकबर बिरबल, बहुत अच्छी स्टोरी है। एक बार जो है बिरबल ने देखा कि अकबर जो है बहुत ही घमंडी हो गया था, अपने आप को बहुत समझ रहा था, तो उसने सोचा अभी उसको कुछ सबक सिखाना पड़ेगा। तो सभी जो उनके राज्य में, थोड़ा जोक है, सभी उनके मंत्रियों के सामने बिरबल ने अकबर के से कहा कि जहांपना, आप सबसे महान हैं, आपसे महान कोई नहीं है, आप सभी राजा, सभी सम्राटों में से आप सबसे महान, आप सबसे चक्रवर्ती महाराज। तो जब अकबर ने सुना उसको बहुत अच्छा लगा, मैं सबसे पावरफुल, मैं सब। आगे फिर आया बिरबल कि आप इतने महान सब जो, आप इतने महान है कि भगवान से भी महान आप है। तो जब अकबर ने सुना कि अभी वो तो बहुत लंबा ले लिया, खींच लिया बिरबल ने, कि अकबर को बोला कि तुम तो भगवान से भी महान हो। तो अकबर ने जब सुना तो बोले, अरे तुमने ऐसे कैसे बोला कि मैं भगवान से महान हूं? ऐसा थोड़ी हो सकता, भगवान ही महान है, मैं कैसे हो सकता हूं उनसे महान? बोलते नहीं नहीं आप ही महान है, आप भगवान से भी। बोला ठीक है, वो प्रूव करो। तुमने बोला नहीं आप तो भगवान से भी महान है, क्योंकि जब आपको क्रोध आता है, किसी के ऊपर क्रोध आता है, तो उसको आप अपने राज्य से निकाल देते हो। क्या बोले बिरबल? कि आप भगवान से महान है क्योंकि आपको जब क्रोध आता है तो आप जो है किसी को, उसको
अपने राज्य से निकाल देते हो, लेकिन भगवान को क्रोध आता है तो वे किसी को अपने राज्य से निकाल नहीं सकते। जब भगवान को क्रोध आता है तो वो किसी को अपने राज्य से निकाल नहीं सकते, क्योंकि सभी उनका ही राज्य है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनका नहीं है, तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे क्षर अक्षर बद्ध जगत और मुक्त जगत सब कुछ कहाँ? तो अकबर बुद्धिमान था, समझ गया। तो इसी प्रकार से जो है भगवान ही सब कुछ। हम सिर्फ ऐसे थोड़ा घमंड, हाँ मैं ही पढ़ा, तो इस मोह से, इस इल्यूजन से हमें बाहर। कोई भी नहीं कह सकता कि मैं मुक्त हूँ और मैं स्वामी हूँ। कोई ना कोई हमसे बड़ा है, और सबसे बड़ा भगवान। और हमारा पोजीशन भी है सेवा। हम अपने परिवार की सेवा कर रहे हैं, हम अपने मित्रों की सेवा कर रहे हैं, हम अपने पशु पेट्स वगैरह रखते हैं उनकी सेवा। तो हु इज मास्टर एंड हु इज डॉग, वो तो बहुत इंटरेस्टिंग है, देख चुके हैं। तो हम अपने बॉस की सेवा करेंगे, अपने देश की सेवा करेंगे। इस प्रकार से सब जो है, हम सब किसी न किसी तरह से किसी न किसी की सेवा में लगे है। कोई भी ऐसा नहीं कह सकता मैं किसी की सेवा नहीं। तो ये हमारा भाव। और जब हम सेवा करते क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उससे आनंद ढूंढते। आई वॉन्ट अ नाइस बॉस, I want to work for the bank because the culture is very good. बहुत अच्छी तरह से एम्प्लॉइज ऐसा जॉब चाहिए जहाँ पे हम ऐसा सेवा करेंगे, जहाँ पे अच्छे से हमको जो है उद्देश्य अंतिम तो वही है। क्या है? सेवा भी अगर है तो उद्देश्य यही है कि हम कुछ से लाभ प्राप्त करें हमारे निजी स्वार्थ के लिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे आगे जब हम बढ़ते हैं तो सेवा, इसीलिए देश की सेवा के लिए या जो मानव समाज की सेवा के लिए कोई कुछ लेता नहीं है, करता है क्योंकि वो आनंद है। उसके लिए क्यों वॉलंटरी सर्विस देते? सब चाहते हैं हम वॉलंटरी कुछ करें बिना कोई एक्सपेक्टेशन से या कुछ इच्छा से। उसमें जो आनंद है, यही आनंद हमें ये स्तर पर लाती है कि हमारा स्वभाव ऐसा है। लेकिन इस भौतिक जगत में, क्योंकि सब जो चीजें हमेशा के लिए नहीं है, पूर्ण नहीं है, हम जब सेवा करते भी हैं तो हम निराश होते हैं। पर भगवान पूर्ण है, वे हमारे जैसे, उनके पास सब कुछ, और उनकी सेवा करने से हम वे जो है हमें पूर्णतया से संतुष्ट कर सकते हैं और हम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। यही रास्ता है जो अगर हम समझे कि हम जो है भगवान के नित्य दास और भगवान के, लेकिन सेवक का जो पोजीशन है लोगों को पसंद नहीं है। सबको मास्टर बनना है ना, कोई सेवा नहीं करना चाहिए। लेकिन भगवान ऐसे नहीं, भगवान की कैसे बिकॉज क्योंकि भगवान के पास सब कुछ है, उनको कोई जरूरत ही नहीं है, अपने आप सब कुछ काम ही नहीं है भगवान की सेवक बनने में। भगवान की सेवक बनना भगवान मतलब भगवान के साथ जो है बहुत ही फ्रेंडली रिलेशनशिप, भगवान के नजदीक मित्र के समान, पुत्र के समान, कितना भी जो स्वाभाविक रूप से जो बहुत ही नजदीक ही
रूप हम प्रेमी के जैसे सेवा कर सकते हैं। भगवान प्रेमी, मित्र, ये सेवा है। ऐसा सेवा नहीं है जैसे कि बॉस। अभी कल के कल के श्लोक में हम पढ़ रहे थे श्रीमद् भागवतम में कि भगवान कैसे दिखते हैं, इसका वर्णन किया जा रहा कि भगवान जो है अपने भक्तों के प्रति झुके हुए रहते। He is leaning favorably towards his. ये है भगवान, ये है भगवान का सेवक बनना कि वे जो है, इसीलिए सब लोग सोचते कि सबसे बेस्ट सेवक अभी बड़ा पोजीशन में है, समझो प्राइम मिनिस्टर है, उनका सेवक बनने के लिए सब कुछ क्योंकि सब कुछ सुविधा अंत में वही है। कोई मंत्री भी बनना चाहता है, वो सेवक ही है ना, लेकिन अंत में वो मास्टर बनना चाहते हैं। लेकिन मास्टर नहीं बनना है, क्योंकि वो मास्टर बनेगा, अभी वो प्राइम मिनिस्टर बन गया, लेकिन उसको सेवा तो करना ही पड़ेगा। बिना सेवा को वो नहीं तो फिर लोग उसको निकाल देंगे। तो अंत में सेवा करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो, कोई भी मास्टर क्यों ना बन जाए। पर उनकी भी सेवा करने के लिए योग्यता चाहिए, सब लोग नहीं बन सकते। आई मस्ट ट्राई फॉर दैट, आई मस्ट, लेकिन ट्राई के लिए योग्यता। तो इस प्रकार से भगवान की सेवक बनने का भी योग्यता चाहिए। ये योग्यता प्राप्त करने के लिए यहाँ पे भगवान हमें बता रहे कि एक ही शरणागति और हम इस भौतिक जगत से मुक्त हो जाएंगे। भगवद गीता में बताया गया 14वें अध्याय में कि माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। एक ही रास्ता, सगुणान समतित ये तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। सब जो है, कोई भी अगर भक्ति, anyone who seriously engages in my service is immediately become transcendental to all material qualities and comes to the platform of Brahman or spirit। तो ये प्लेटफॉर्म पे हम तुरंत, हम जिस प्रकार से, बहुत सुंदर उदाहरण प्रभुपाद जी भी देते हैं कि जब हम भक्ति में आते हैं और सब कुछ जो है भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो सब जो है दिव्य हो जाता है, स्पिरिचुअलाइज्ड हो जाता है। जब हम भगवान की सेवा में सब कुछ लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया, जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते कॉपर वायर। कॉपर वायर मतलब धातु है जो इलेक्ट्रिक वायर के अंदर जो वो रहता है। जब वो कॉपर वायर इलेक्ट्रिसिटी के साथ में संपर्क आ जाता है, वो कॉपर वायर इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है। When we engage, जिस प्रकार से when copper wire comes in touch with electricity, it is no longer copper, it is electricity। इसी प्रकार से अगर हम सब कुछ भगवान की सेवा में लगाते हैं, वे भौतिक नहीं हो जाता है, वो आध्यात्मिक बन जाता है। सभी कार्य को श्रेयत करो श्रेयत यजना, भगवान बताते जो भी कार्य हम करते हैं वो जो है आध्यात्मिक, भौतिक होते हुए भी वो आध्यात्मिक बन जाता है। तो इसीलिए ये जो भी कार्य हम कर रहे हैं भगवान की सेवा में, चाहे वो भोग बनाना या प्रसाद बनाना, जैसे कि हम जो भगवान को एक फल अर्पण करते, फल भौतिक है,
लेकिन उस फल जब भगवान को अर्पित करते हैं तो वो फल में जो शक्ति आ जाती है वो आध्यात्मिक शक्ति, और वो जो भोग प्रसाद बन जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि बद्ध जीव, बद्ध बुद्धिमान व्यक्ति वो समझ जाता है और वो पूर्ण शांति को प्राप्त करता है। यही रास्ता है पूर्ण शांति, क्योंकि हमारा नित्य स्वरूप सेवा है इस भौतिक जगत में, क्योंकि अविद्या और अपूर्णता के कारण हम जितना भी सेवा करते हैं उसका हमें जो है संतुष्टि नहीं प्राप्त करते। लेकिन जब भगवान को केंद्र बिंदु बना के हम सभी कार्य करते हैं तो हम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हमारी परिवार का सेवा हम करें, लेकिन कभी न कभी दुखी हो जाते, अरे उन्होंने ऐसा, मैंने इतना किया नहीं। लेकिन अगर हम भगवान को केंद्र बिंदु बना कि मैं परिवार के सब सदस्यों के को हम देखते हैं कि भगवान के ही अंश है और भगवान सबके हृदय में उपस्थित है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है भगवान सबके हृदय में उपस्थित है, तो हम भगवान की ही सेवा कर रहे हैं। इसको कहते हैं कॉन्शियसनेस, इसको कहते हैं विजन। तो कोई भी सेवा अगर हम करेंगे हम कभी भी जो है दुखी नहीं होंगे। लेकिन अगर हम सेवा करें कि हम क्यों, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम उनकी सेवा कर रहे हैं क्योंकि प्रेम, इसीलिए प्रेम पुमर्थो महान। और जब तक हम भगवान के प्रति प्रेम की भावना नहीं जागरूक करते तब तक हम सभी जीवात्माओं के प्रति प्रेम की भावना नहीं जागृत हो सकती है। इसीलिए जब भगवान को जानेंगे और हम जानेंगे कि हम सब जो भगवान के साथ संबंधित है, हमारा संबंध क्या है, तब तक शांति प्राप्त करना कठिन। भगवद गीता की जय। ओम तत्सत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू।